भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लगातार जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को निशाना बनाया गया है और जिस तरह से यहाँ पर एबीवीपी की और उसके साथ ही वाइस चांसलर और बहुत सारे हॉस्टल्स के वार्डन्स की गुंडागर्दी देखने में आई है और उसके साथ ही हंगामा करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, आतंक मचाने वाले, चाहे वो स्टाफर्स हों या फिर छात्र हों, उनके खिलाफ संगठन देख करके कार्रवाई, पुलिस की खामोशी और उसके बाद लगातार इस तरह के हंगामों की खबरें कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय को नष्ट होता देख रही हैं। एक देश का बड़ा विश्वविद्यालय जहां से बड़े होनहार देश के छात्र निकले हैं, आईएएस, आईपीएस हजारों की संख्या में देश की सेवा करते हुए इस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन एक विचारधारा का गलबा होने की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की यहाँ से जो पास आउट्स हैं उनकी विचारधारा लेफ्टिस्ट की होती है, इस वजह से ये विश्वविद्यालय पूरी तरह से संघियों के, बीजेपी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर है। कल एक और ऐसा मामला सामने आया जिसने कई सवालात खड़े कर दिए विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर और दिल्ली पुलिस के ऊपर। कल अचानक आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में एबीवीपी के छात्र, जिनको गुंडा कहना बेहतर होगा, छात्र से ज़्यादा, आप देख सकते हैं इन वीडियोस में, इन शॉर्ट्स में, कि किस तरह से कावेरी हॉस्टल पर हमला करने के लिए इकट्ठा होकर के अंदर जा रहे हैं। और कावेरी हॉस्टल का जो वार्डन है गोपाल राम, उसने इन छात्रों को फोन करके बुलाया। मामला था एक हैंडीकैप्ड मुस्लिम छात्र हैं फारूक, जो पीएचडी स्कॉलर हैं, हैंडीकैप्ड हैं। इनको एक केस चल रहा था लोअर कोर्ट में, फीस हाइक को लेकर एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें फारूक आलम शामिल हुए थे। लोअर कोर्ट ने हॉस्टल खाली करने का ऑर्डर दे दिया। इन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, एक हियरिंग हो भी चुकी थी। अब जब लोअर कोर्ट से मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है तो जाहिर सी बात है, जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, और हाई कोर्ट का फैसला आ भी जाता है, अगर इनके खिलाफ आता है, बिल्कुल उसी पर कायम रहता है जो लोअर कोर्ट का है, तो फिर एक रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि वार्डन पहुंच गए दल बल लेकर के, सिक्योरिटी गार्ड लेकर के, अपने लोगों को लेकर के। वार्डन ने जाकर के सिक्योरिटी गार्ड से फारूक आलम के कमरे से उनका सारा सामान गेट के बाहर फेंक दिया। उन्होंने विरोध किया तो एबीवीपी के गुंडों को बुला लिया गया और उसके बाद माजूर जो हैं, हैंडीकैप्ड हैं फारूक आलम, उनकी पिटाई भी कर दी। देखिए इस वीडियो में किस तरह से फारूक अपना दर्द बयां करते नजर आ रहे हैं। क्या जबरदस्ती क्या बात होगी? उसको लेकर क्या बात होगी सर? आप सिंपैथी कहाँ है? छोड़िए ना, छोड़ दिया तो आप कर रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है वही। पानी चाहिए भाई, ऐसे थोड़ी होगा। आदमी माइनॉरिटी और उसके बाद आप PWD डायरेक्ट माइनॉरिटी कमीशन का भी बुलवाता हूँ ना। बताइए, एक ही सवाल है। आलम को इतनी शदीद चोटें आई हैं कि उनको सफदरजंग के आईसीयू में एडमिट कराया गया है। गंभीर चोटें आई हैं, पहले से ही आप माजूर हैं, और उसके बाद जिस तरह से पिटाई की गई है एबीवीपी के छात्रों के ज़रिए। फारूक आलम का थोड़ा इतिहास मैं आपको बताना चाहूँगा। फारूक आलम जो जारू नेता हैं, NSUI से जुड़े हुए हैं, नेशनल NSUI के जो है वो स्पोक पर्सन भी हैं, और उसके साथ ही 2017 में जवाहरलाल विश्वविद्यालय में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन भी लड़ा था छात्र संघ में, लेकिन वो हार गए थे। बिहार के कटिहार के ये रहने वाले हैं और अक्सर अपनी स्पीचेज़ में
सुर्खियों में रहते हैं। एक पुरानी स्पीच मैं आपको इनकी सुनाना चाहूँगा, जिससे आप इनके जुझारूपन का आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनके वो एमएलए कहाँ गए जहाँ जेल नहीं आते थे कंडम खोजने? उनके वो एमपी कहाँ गए जिनके बेटा किसी और को छेड़ तो कहे कि लड़कियों की गलती है, को बाहर नहीं निकलना चाहिए। शर्म आनी चाहिए संगी पुंडे तुमको। तुम्हारे खानदान जिस विरासत से है वो मर्सी पिटीशन लिखने वाली विरासत में से तुम हो। इन सावरकर के औलाद को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की राजनीति करते हो तो हिंदू मुस्लिम करना बंद करो, नेशनल इंटरनेशनल करना बंद करो। तुम्हारे सर्टिफिकेट की हम ये नहीं है, तुम बंद करो ऐसी राजनीति। दोस्तों, ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जब पिशाब पी रहे होते हैं तो सबके साथ सबका विकास कहा जाता है। नजीब की माँ जब घर में रो रही होती है, अगर इनकी भारत माता में नजीब की माँ नहीं है, अगर इनकी भारत माता में मेरी माँ नहीं है। अब इस मामले में एनएसयूआई जो उनका दल है वो ये कह रहा है कि कोर्ट में जब तक मामला चल रहा है तब तक कमरा खाली ना कराया जाए। वार्डन के साथ साथ जो दोषी एबीपी के छात्र हैं जिन्होंने इनको पीटा है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, पुलिस मामला दर्ज करे और उसके साथ ही डिपार्टमेंटल एक्शन भी हो। कॉलेज की तरफ से भी, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक्शन ले जाना चाहिए वाइस चांसलर की तरफ से। ये मांग एनएसयूआई के जरिए की जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आपको याद होगा एक बार किस तरह से गुंडागर्दी की गई थी, चेहरे पर ढाटा लगा करके लगातार पीटा गया था, हॉकी और तमाम पीटने के आलात लेकर के वीडियो वायरल हुआ था। उस मामले में दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया था। एफआईआर ज़रूर दर्ज की गई थी लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ पाई थी। जिनके चेहरे खुलेआम सामने आ रहे थे, एक नाम मुझे याद है लड़की का, कोमल, उसको लेकर के बाकी जितने भी लोग थे सबकी निशानदेही हो गई थी। छात्रों ने बता दिया था कौन कौन है, लेकिन उसके बावजूद मामला सिर्फ जांच तक लटका रहा, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब इस मामले में भी क्या एक्शन लिया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। इधर वाले में कौन लोग थे, क्या क्या जबरदस्ती दिख रहा है? क्या बात होगी? उसको लेके क्या बात होगी सर, आप सुनते